हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर के आया हूँ। 16 संस्कार एवं 8 विवाह के प्रकार। फ्रेंड्स, आप लोग विवाह के प्रकार के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये जो संस्कार है 16, जो हिंदू धर्म में खास करके प्रचलित है, इसके बारे में जानेंगे और आप जान करके बहुत ही खुश हो जाइएगा, क्योंकि ये संस्कार जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, यदि ये 16 संस्कार में पहला संस्कार की यदि बात करें तो ये है गर्भाधान संस्कार। फ्रेंड्स, यहाँ होता क्या है, जब जीव, यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, गर्भाधान संस्कार जब जीव माँ के उदर में प्रवेश करता है, तो जैसे कोई जीव माँ के उदर में, जैसे जो मनुष्य का जो जीव है अपने माँ के उदर में प्रवेश करता है, तो वहाँ से पहला संस्कार प्रारंभ हो जाता है। और फ्रेंड्स, संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण होता है, और ये गृह सूत्र से लिया गया है। और ये फ्रेंड्स, ये जो शुद्धिकरण होता है जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्युपरांत तक होता है। यानी जन्म के पूर्व से लेकर के, जब तक जीव का जन्म नहीं होता है तब से लेकर के मृत्युपरांत तक होता है। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इसमें जब जीव माँ के उदर में प्रवेश करता है तो ये संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। फ्रेंड्स, ये पुंसवन संस्कार जो है, इसमें क्या होता है, गर्भ के तीसरे माह में पुत्र की प्राप्ति हेतु किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देंगे और यहाँ बहुत ही रोचक तथ्य है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो कि आप कोई गर्भ धारण की है, तो गर्भ धारण करने के बाद वो तीसरे माह में पुत्र की प्राप्ति हेतु यहाँ पर कामना किया जाता है। खास करके किया जाता था पहले कि जो स्त्री गर्भ धारण करती थी उनको बैठा करके उनके बालों को ऊपर करके ऐसे उसका कामना किया जाता था कि पुत्र की प्राप्ति हो। और फ्रेंड्स, अभी आप जानिए कि अभी जो हमारा साइंस है, साइंस में यदि आप वैसे ये बताना अभी इस कानूनी रूप से बैन कर दिया गया है कि आपको नहीं बताया जाएगा कि गर्भ में क्या है। भ्रूण परीक्षण पर ये जो भ्रूण हत्या होता था, इसी वजह से रोक लगाया गया। और देखिए कि उतना पहले उन लोगों को पता था कि तीसरे माह में ये डिसाइड होता है कि लड़का है कि लड़की। तीसरे माह में ये डिसाइड होता है, इसीलिए तीसरे माह में पुत्र की प्राप्ति हेतु पुंसवन संस्कार किया जाता है। तो अभी भी यदि आप साइंस कहीं जाएंगे हॉस्पिटल, वहाँ आप यदि परीक्षण करवाइएगा तो वैसे करता नहीं है, फिर भी यदि पहले करता था तो आपको न पहले महीना में बता पाता था डॉक्टर, न दूसरे माह में, तीसरे माह में जा कर के मध्य में आपको बताया जाता था कि लड़का है कि लड़की। तो इसीलिए पुंसवन संस्कार जो किया जाता है गर्भ के तीसरे माह में पुत्र की प्राप्ति हेतु किया जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स आपको प्रश्न भी मिल सकता है और मिला है, कई बार बीपीएससीआर में पूछ लिया गया है कि तीसरे माह में पुत्र की प्राप्ति हेतु कौन सा संस्कार किया जाता है, पुत्र की प्राप्ति हेतु कौन सा संस्कार, तो पुंसवन संस्कार। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीमंतोनयन संस्कार। तीसरा है सीमंतोनयन संस्कार। यहाँ ध्यान दीजिए, गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता था कि गर्भस्थ शिशु जो रहता है, जो गर्भ में अंदर में रहता है, उसके मानसिक विकास के लिए ये किया जाता था। और अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए, जो शक्ति होता है बुरा प्रकार का, कोई भी कहता है कि ये हो गया, नज़र लग गया, कुछ इस तरह से जो होता है, इन सब से बचाने के लिए सीमांतोनयन संस्कार किया जाता है। और ये किस लिए किया जाता है, खास करके मानसिक विकास के लिए। और देखे होंगे आजकल कि आप लोग जब गाँव में जब कोई किसी स्त्री को गर्भधारण होता है, तो जब वो 3 महीना के बाद खास करके बोला जाता है कि धार्मिक चीज़ देखो, कोई टेंशन न लो, खुश रहो, ताकि जो शिशु गर्भ में पल रहा है उसका विकास अच्छा से हो सके, उसका मानसिक विकास ठीक से हो सके। तो यहाँ किया जाता है मानसिक विकास के लिए सीमांतोनयन संस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार जो है ये फ्रेंड्स चौथा संस्कार है, और इसी संस्कार में शिशु का जन्म हो जाता है। अब देखिए कि
चौथा संस्कार में शिशु गर्भ से बाहर निकल करके जन्म लेता है। तो बालक के जन्म के समय पिता आशीर्वाद देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे कि जब जन्म लेता है बालक तो पिता के द्वारा सबसे पहले उसे आशीर्वाद दिया जाता है और शहद चटाया जाता है। शहद चटाया जाता है और पिता आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो, आगे तुम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सको, पूरी ज़िंदगी तुम खुशी खुशी बिताओ। इसलिए पिता के द्वारा जातकर्म संस्कार में जन्म के बाद शहद चटाया जाता है। वैसे आजकल डॉक्टर ये करने नहीं देता है। तो इसीलिए आप जानेंगे कि जन्म के तुरंत बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, जातकर्म संस्कार। चलिए नेक्स्ट देखिए, नामकरण संस्कार। यहाँ फ्रेंड्स 5वां संस्कार होगा। जब जन्म ले लिया तो अब नाम रखना जरूरी है, नहीं तो आप कैसे बुलाओगे। तो इसीलिए ये जो है नामकरण संस्कार 10वें या 12वें दिन उसका नामकरण किया जाता है, जिसे हिंदी में बरही कहते हैं। तो आप लोग सुने होंगे कि बरही होता है। तो ये बरही जो होता है ये कब होता है, 10वें या 12वें दिन किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि नाम रखा जाता है और राशि के हिसाब से एक नाम रखा जाता है। वैसे आजकल क्या होता है कि कोई जैसे बच्चा जन्म लिया तो उसके माता पिता बोलते हैं बगल वाले के, आप ज़रा गूगल में सर्च करके बताइए तो हम अपना बच्चा का क्या नाम रखेंगे। तो आप को मैं बोल देता हूँ कि आप मंगरवा नाम रख दीजिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे कि वो नाम रखता है एक राशि के अनुसार, और गूगल वाला नाम बाद में यूज होता है, लेकिन राशि वाला जो नाम होता है वो कभी कभी यूज होता है। तो नामकरण के लिए जो संस्कार किया जाता है, बरही जो किया जाता है, ये नामकरण संस्कार है। जन्म के 10वें और 12वें दिन में उसका नामकरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6वां संस्कार है निष्कर्मण संस्कार। फ्रेंड्स निष्कर्मण संस्कार जो है, जब पहली बार बालक को घर से, निष्कर्मण मतलब हुआ क्या, घर से बाहर निकालना। तो निष्कर्मण संस्कार में क्या होता है कि पहली बार जैसे जन्म लिया तो जन्म के 12वें दिन बरही किया जाता है। तो वो 12वें दिन से लेकर के 4 माह के बीच कभी भी घर से बाहर निकाला जा सकता है। और ख़ास करके फ्रेंड्स यहाँ बालक को जो है पिता या मामा के द्वारा घर से बाहर निकाला जाता है, पिता या मामा के द्वारा। मामा अधिक शुभ माना जाता है, तो मामा यदि नहीं निकालते हैं तो पिता निकालेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अन्नप्राशन संस्कार। फ्रेंड्स अन्नप्राशन संस्कार में है जब पहली बार शिशु को अन्न खिलाया जाता है। अन्न जब खिलाया जाता है तो फ्रेंड्स 6 महीने तक, डॉक्टर का भी कहना है कि 6 महीने तक शिशु को अन्न नहीं खिलाया जाए। 6 महीने के बाद उसे अन्न खिलाया जा सके ताकि शिशु का विकास अच्छा से हो सके। तो अन्न जो खिलाने का संस्कार है ये 6 महीने के बाद होता है और इसे कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। तो 6 महीने तक शिशु को दूध पिलाना चाहिए। और इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि कभी आप लोगों को झगड़ा हुआ होगा, तो झगड़ा में जैसे लड़ते लड़ते आप लड़ गए किसी से, तो वो बोलता है कि अब तुमको छठी का दूध याद दिला देंगे, इतना मारेंगे ना कि छठी का दूध याद दिला देंगे। अब फिर वो गुस्सा में बोलता है कि छठी का याद दिला देगा। हालांकि सब समझता नहीं है कि छठी का दूध क्या है। छठी का दूध है कि आपने जो प्रारंभ में 6 महीने तक दूध पिया है वही है कि छठी का दूध। तो यदि जो समझता है वो कहता है कि छठी का दूध याद दिला देगा, यदि छठी का दूध याद दिला देगा तो और पटक पटक करके मारूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसीलिए आप लोग उसे समझिए कि वो क्या कह रहा है। यदि कोई ऐसा बोलता है तो आप पटकने मत लगिएगा, क्योंकि वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 8वां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। फ्रेंड्स चूड़ाकर्म होता है क्या, बाल को पहले चूड़ा बोला जाता था और ये चूड़ाकर्म संस्कार अभी बाल को जूड़ा बोला जाता है। महिलाओं के द्वारा आप लोग सुने होंगे कि बोलता है कि जूड़ा बनवा लो। तो जूड़ा किसको बोला जाता है, बाल को बोला जाता है। तो पहली बार शिशु को मुंडन किया जाता था। पहली बार शिशु का जब मुंडन किया जाता था तो ये जो मुंडन होता था उसे ही कहते हैं चूड़ाकर्म संस्कार। ये जो है मुंडन पहले या तीसरे वर्ष शुभ माना जाता है। प्रथम व तीसरे वर्ष में, या तो आप
प्रथम वर्ष में करा लीजिए चूड़ाकर्म मुंडन, या तीसरे वर्ष में कराइए। आजकल आप लोग देखते होंगे कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उन लोगों को बाल रहता है और घुंघरालू बाल रहता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उनके माता पिता बोलते हैं रहने दीजिए अभी ठीक है, करा लेंगे 2-4 साल के बाद करा लेंगे। तो यही सोच करके क्या होता है कि वो संस्कार को भूल जाता है और संस्कार नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इस संस्कार जो चल रहा है उसे कराना चाहिए। तो ये मुंडन जो किया जाता है, तो आपको पूछेगा कि मुंडन के लिए कौन सा संस्कार होता है, तो चूड़ाकर्म संस्कार। चलिए नेक्स्ट देखिए, 9वां संस्कार है कर्ण वेधन संस्कार। कर्ण में जो छेद किया जाता है, कान में आप लोग देखे होंगे कि बालक का कर्ण छेदा जाता है। इसमें यह पहला, तीसरा या 5वें वर्ष शुभ माना जाता है। यानी बालक यदि 1 वर्ष का है फिर तब आप कर्ण में छेद करा सकते हैं कान में, या यदि 3 वर्ष का है तब, या फिर 5वें वर्ष आप कान को छेदवा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स अभी देखे होंगे कि वैसे आप लोग अपना देखिए कान छेदा हुआ है, आप लोगों का कान नहीं छेदा हुआ होगा, क्योंकि ये संस्कार जो है उतना प्रचलित नहीं हो पाया। पहले था लेकिन धीरे धीरे ये खत्म हो गया और धीरे धीरे अभी फ़िलहाल सभी खत्म हो रहा है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि पहले कैसा होता था और अभी किस तरह से, मतलब 16 गो संस्कार जो है आखिर है क्या। तो इसीलिए ये जो कर्ण वेधन संस्कार किया जाता था, ये पहले वर्ष या तीसरे वर्ष या 5वें वर्ष शुभ माना जाता था और ये जो है कर्ण वेधन संस्कार का हिस्सा है। तो चलिए 9वां संस्कार था। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कर्ण वर्ण छदवा लिए हैं, कान वर्ण छदवा लिए हैं, तो अब आप तो अच्छा लगेगा, उसमें आराम से पहनिएगा कवच कुंडली सब। अब होगा आपका विद्या आरंभ। तो 10वां संस्कार में हो जाता है विद्या आरंभ। चलो स्कूल चले हम। तो यहाँ पर खुश हो जाता है बालक पूरा। तो यहाँ से 10वां संस्कार में विद्या आरंभ हो जाता है और जैसे ही स्कूल चलता है तो खुश हो जाता है। लेकिन बहुत को देखिएगा कि मुँह तो लटका लेता है, वो डरता है जाने के, लेकिन बाद में वो भी ठीक हो जाता है, प्रारंभ में डरता है। तो ये विद्या आरंभ जो है ये 10वां संस्कार है और यहाँ से स्कूल चलना प्रारंभ करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये है 11वां और ये है उपनयन संस्कार। यहाँ फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से समझेंगे कि उपनयन में द्विज होता था, द्विज सब के लिए उपनयन संस्कार। द्विज में अब कौन कौन आता है, तो फ्रेंड्स क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को द्विज में कौन कौन आता था, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। ये तीनों को उपनयन संस्कार कराने का अधिकार था, लेकिन शूद्र को नहीं था। ये सब फ्रेंड्स देखिए, ये सब एक जातिवादी व्यवस्था था पहले। मेरा वो नहीं है उद्देश्य आप लोगों को कि जाति के बारे में बताना। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो होता था उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये उपनयन संस्कार क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य 3 को कराने का अधिकार था और शूद्र को कराने का अधिकार नहीं था। और फ्रेंड्स इसमें होता था क्या, उपनयन ये जो संस्कार होता था इसमें बालक को यहाँ से कहा जाता था कि आपका पुनर्जन्म हुआ है, तो बालक का यहाँ से पुनर्जन्म माना जाता था, पुनर्जन्म हुआ था। और यहीं पर जनेऊ दिया जाता था। और जनेऊ जो दिया जाता है फ्रेंड्स, तो जनेऊ में 3 धागा होता है। आप ध्यान रखेंगे कि जनेऊ जो पहनता है ब्राह्मण लोग, तो वो जनेऊ में आप याद रखेंगे कि 3 धागा होता है, 3 धागा। तो ये 3 धागा होता है और तीनों धागा का अलग अलग नाम, सत, रज, तम। यहाँ पर ध्यान देंगे कि तीनों धागा का नाम होता था, पहला का सत, फिर रज, फिर तम। इसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आप कह सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जनेऊ जो पहना जाता था, तो यहाँ समझिए कि कैसे पहना जाता है। बाएं कंधे पर जनेऊ ऊपर रहता था, बाएं कंधा, ये जनेऊ का जो, और जनेऊ में जो रस्सी रहता है तो वो बाएं कंधा पर ऊपर की तरफ और इधर दाएं तरफ, इधर नीचे से रहता था। तो ये मान लीजिए कि आपको ध्यान देंगे कि आप अपने बाएं कंधा पर जनेऊ ऊपर रहेगा और इधर दाएं तरफ नीचे रहेगा, कंधा से नीचे। तो जनेऊ पहनने का सही तरीका वही है कि बाएं कंधा पर ऊपर रहेगा। और जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है मनुष्य, तब तक जो जनेऊ पहना जाता था, तो उसमें जनेऊ में कितना धागा होता था, 3 धागा होता था। जैसे वो शादी कर लिया कोई, तो शादी करने के बाद 6 धागा हो जाता था। और ये 6 धागा इसलिए हो जाता था कि 3 धागा अपने लिए और 3 धागा
अपने वाइफ के लिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में 3 जनों का धागा पहना 3 धागा का जनेऊ पहना जाता था, लेकिन शादी होने के बाद गृहस्थ आश्रम में 6 धागा वाला जनेऊ पहना जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए कितना मज़ेदार है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि 16 संस्कार कौन है। आप लोग तो गाना तो सुन लेते थे, कोना का टूटलो मोती के हार, कोना उजर लो तोहर 16 श्रृंगार। तो आप कभी कोशिश किए हैं कि आखिर 16 श्रृंगार है क्या? आप लोग सोचते होंगे कि 16 श्रृंगार है कि पूरा लिपस्टिक लगा लिया, फेयर लवली, वो जो बहुत सारा क्रीम त्रीम लगा लिया, इसी तरह से वो हो गया 16 श्रृंगार। वो नहीं है, ये समझिए कि 16 श्रृंगार है क्या। तो अब देखिए फ्रेंड्स 12वां होगा वेदारंभ। वेदारंभ तो पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीके मैथ वो सब चलता नहीं था, ये सब तो पहले चलता था वेद। तो वेद को ही पढ़ा जाता था, तो वेदों का पाठ करना जो होता था 12वां संस्कार, और यहीं से वेद आरंभ हो जाता था और वो वेद पढ़ना शुरू करता है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स 13वां संस्कार है केशांत या गुणदांत संस्कार। केशांत या गुणदांत संस्कार, इसमें फ्रेंड्स खास करके शेविंग किया जाता था। शेविंग यानी दाढ़ी मूछ बनाया जाता था। पहली बार बालक के दाढ़ी मूछ बनाया जाता था। तो बालक का जो पहली बार दाढ़ी मूछ बनाया जाता था तो इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे केशांत या गुणदांत संस्कार। और फ्रेंड्स यदि आजकल आप लोग देखते हैं कि कई बार बना लेता है, यदि स्कूल में कोई मिल गई तो रोजे शेविंग करके जाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स अब देखिए ये संस्कार है, दाढ़ी बनाना संस्कार है। अब कि बहुत लोगों को यही पता नहीं होगा कि ये संस्कार है, वो तो जहाँ तहाँ बनाए जा रहा है, तो वहाँ कोई उसको मतलब ही नहीं है। तो ये शेविंग जो किया जाता था पहली बार, इसे कहते हैं केशांत या गुणदांत संस्कार। चलिए नेक्स्ट देखिए समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार गुरुकुल में शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी के घर लौटने से पूर्व आखिरी बार स्नान करवाया जाता था। इसके बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि जब स्कूल में वो शिक्षा ग्रहण कर लेता था तो घर लौटने से पहले आखिरी बार स्नान कराया जाता था, और जैसे ही वो स्नान कर लिया तो कहा जाता था कि ये स्नातक हो गया है। स्नातक आज तक आप लोग सुने होंगे कि ये ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन को हिंदी में बोलते हैं स्नातक। तो ये स्नातक कर लिया। आप जैसे इंटर कर लिए, इंटर के 3 वर्ष के बाद आप लोग बोलते होंगे कि अब स्नातक हमारा हो गया है। तो स्नातक है क्या रियली में? तो स्नातक देख रहे हैं कि एक तरह का संस्कार है, समावर्तन संस्कार। और ये इसीलिए घर लौटने से पूर्व जो स्नान कराया जाता था तो वहीं से वो स्नातक हो जाता था। तो यहाँ समझ में आया आपको स्नातक आखिर है क्या? तो आप किसी से पूछे कि स्नातक क्या है तो कहेगा कि मैं इंटर वंटर करके ग्रेजुएशन कर लिया 3 वर्ष, तो वो आपका हो गया स्नातक। लेकिन रियली में देख रहे हैं कि ये एक संस्कार है स्नातक होना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ स्नातक हो गया। अब आएगा 16वां संस्कार विवाह संस्कार, यानी आप स्नातक कर लिए हैं तो अब आपका शादी होगा। अब कई भाई साहब ऐसे हैं कि स्नातक कभी करके बैठल है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुआ। वो अब टेंशन उदास में आ जाता है बेचारा कि पापा शादी वादी करवा देते तो ठीक रहता, स्नातक भी हो गया। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों की शादी इसलिए नहीं करवाई जा रही है क्योंकि आप अपने अभी पैर पर स्टेबल नहीं हो। यदि आप हो जाएंगे तो आपके माता पिताजी आपकी शादी तो करवा ही देंगे। तो इसीलिए ये विवाह संस्कार स्नातक के बाद होता है और यहाँ से गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता है। गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो जाता है विवाह के बाद। 15वां संस्कार है। तो गृहस्थ जीवन किस संस्कार में शुरू होता है? तो विवाह संस्कार में। चलिए फ्रेंड्स और ये अंतिम है, और अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार ये मृत्युपरांत यानी मृत्यु के बाद जो ये संस्कार होता था ये अंत्येष्टि संस्कार होता था। फ्रेंड्स जब इंसान यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे, यदि कोई मनुष्य जन्म लेता है तो प्रारंभ में उसे नहाया जाता है, एक बार नहाया गया। दूसरी बार जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है तब नहाया जाता है, और जब ब्रह्मचर्य आश्रम से वो निकलता है गृहस्थ यानी शादी वादी करता है, गृहस्थ में प्रवेश करने वाला होता है, तब तीसरी बार नहाया जाता है। और जब वो मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होने के बाद चौथी बार नहाया जाता है। तो मनुष्य जो है अपने जीवन में पूरी ज़िंदगी में
कुल मिलाकर के 4 बार स्नान करता है। एक बार जब जन्म होता है तो सबके सामने नहाया जाता है, जब उनका वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है यानी जब उपनयन संस्कार होता है तो वहाँ नहाया जाता है, और जब ये ब्रह्मचर्य आश्रम से जैसे वो निकलता है तो वहाँ पर संस्कार उसका स्नान एक बार कराया जाता है। तो ये तीसरी बार हो गया। जब मृत्यु होता है तो मृत्यु के बाद एक बार स्नान कराया जाता है। ये चारों बार है कि जो सबके सामने स्नान कराया जाता है। तो जन्म के समय भी तो आपको थोड़े है कि एक रूम में बंद करके नहाना होता है, सब एक सामने नहाना पड़ता है। दूसरी बार जब उपनयन संस्कार होता है तो वहाँ भी आपको चारों तरफ से बहुत आदमी बैठ करके वहाँ आपको नहाया जाता है। जब आप शादी करने जाते हैं तो आजकल अलग बात है कि आप लोग अपने नहा लेते हैं जा करके बाथरूम में, लेकिन वैसी नहीं, पहले था कि आपको नहाया जाता था बैठा करके बीच में ऐसे दूध से इससे उससे। तो इस तरह से तीसरी बार यहाँ हुआ। और चौथी बार जब आप लोग देखे होंगे कि कोई मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ सबके सामने उनको नहाया जाता है। तो मनुष्य जो है अपने जीवन में कुल मिलाकर के 4 बार स्नान करते हैं। और ये वैसे आप कहिएगा कि मैं तो एक दिन में 4 बार नहाता हूँ, तो वो अलग बात है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ जो संस्कार के हिसाब से है तो 4 बार स्नान होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा और बच रहा है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये विवाह के प्रकार है और आप देख लीजिए कि विवाह भी कौन कौन होता है। और ये फ्रेंड्स संस्कार जो है इसे आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है। कहीं आप गांव में भी जाइए, कहीं समाज में जाइए, कहीं उस तरह की बात होती है तो आप वहाँ समझा सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये होता है। और तो और आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये संस्कार कब किया जाता है, मुंडन के लिए कौन सा संस्कार, तो चूड़ा कर्म। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए विवाह देखेंगे फ्रेंड्स। विवाह की जो कुल प्रकार है, 8 प्रकार के विवाह है टोटल, और इसमें 4 अच्छे विवाह है और 4 बुरे विवाह है। अच्छे विवाह के अंतर्गत ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह और आर्ष विवाह। और बुरे विवाह के अंतर्गत आता है गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। आप यहाँ ध्यान रख लेंगे कि अच्छे विवाह में ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह। आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा अच्छे प्रकार का विवाह है, तो आप वहाँ ध्यान रखेंगे कि ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह ये अच्छे प्रकार के विवाह है। बुरे विवाह में गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ये सब बुरे प्रकार के हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये क्यों इसको बुरा कहा गया और क्यों अच्छा कहा गया। फ्रेंड्स, पहला देखेंगे ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह जो है ये सबसे उत्तम एवं प्रचलित विवाह है। ये ब्रह्म विवाह जो है सबसे उत्तम और प्रचलित विवाह है। इसमें पिता वर को अपने घर बुलाकर अपनी कन्या सौंप देता था। तो यहाँ इसे अरेंज मैरिज भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अरेंज मैरिज जिसमें आप लोग देखते हैं कि शादी वादी देखने के लिए लड़का की तरफ से जाता है और लड़की वालों भी आता है देखने के लिए लड़का को, फिर सब कुछ सेट वेट हो जाता है और कहता है एक डेट बनाया जाता है, कहता है इस तारीख आप लड़के वाला बाराती लेकर के लड़की वाले के यहाँ जाता है और वहाँ शादी वादी करके लड़की को लेकर के आ जाता है। तो वही न हुआ कि इसमें पिता वर को अपने घर बुलाकर, यानी लड़की के पिता वर को अपने घर बुला करके अपनी कन्या को शादी करके लास्ट में कन्यादान करता है ना। तो कन्यादान करने का अर्थ यही ना हुआ कि अपने पुत्री को सौंप देना, तो सौंप दिया। तो इसी तरह से पहले चलता था ब्रह्म विवाह, और ये सबसे उत्तम एवं प्रचलित विवाह है। और ब्रह्म विवाह को ही कहते हैं अरेंज मैरिज। और इसी में चलता था आए हम बाराती बारात लेके। तो समझ रहे हैं, ये पहले से भी चलता आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है देव विवाह। दूसरा, ये अच्छे प्रकार के विवाह है। ऊपर में भी ब्रह्म विवाह अच्छे प्रकार के विवाह था। तो देव विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था और इस यज्ञ का संपादन करने वाले ब्राह्मण को ही अपनी कन्या सौंप देता था। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि देव विवाह में, अब देव विवाह का मतलब ये नहीं हुआ कि देव से शादी करना, भगवान से शादी करना। इसमें होता क्या था कि कन्या के पिता, यानी कन्या का अर्थ हुआ कि पुत्री को बोला जाता है। तो कन्या का जो पिता है एक यज्ञ का आयोजन करता था और इस यज्ञ को संपादन करने के लिए एक ब्राह्मण को बुलाया जाता था। और ब्राह्मण जैसे यज्ञ समाप्त किया तो अंतिम में क्या होता है कि लड़की के पिताजी अपनी पुत्री को उस ब्राह्मण को दे देता था। तो वही हो गया विवाह, उन्हीं उस ब्राह्मण से विवाह हो जाता था। वैसे आप लोग फ्रेंड्स यहाँ सोचिए ये कितना गलत बात है
एक लड़की 20-21 वर्ष की होती होगी और जब ये यज्ञ कराया जाता होगा तो कोई भी ब्राह्मण आता होगा तो वो आपको 30-35 से अधिक उम्र का होता होगा और न जाने उस लड़की को जाने का मन है भी कि नहीं, लेकिन ऐसा प्रथा चलता था देव विवाह में, तो ऐसा जाना पड़ता था। तो आप समझिए कि कितना ये गलत है, लेकिन ये अच्छा विवाह है। चलिए नेक्स्ट देखिए आर्ष विवाह। फ्रेंड्स यहाँ आर्ष विवाह को देखेंगे। आर्ष विवाह में क्या होता था, कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए एक जोड़ी गाय बैल दूल्हा से लेता था और उसके बदले में पिता कन्या को देता था। यहाँ आर्ष विवाह को समझिए फ्रेंड्स। आर्ष विवाह में क्या होता था कि कन्या के पिता दूल्हा को कहता था, जो लड़का होता था, लड़का को बोलता था कि एक जोड़ी गाय और बैल, धर्म यानी धार्मिक कार्य के लिए एक जोड़ी गाय और बैल लिया जाता था और वो गाय बैल ले लेता था लड़की के पिताजी और लड़की को दे देता था दूल्हा को, यानी लड़का को दे देता था। तो इस तरह से ये आर्ष विवाह हो जाता था। तो यहाँ आप ऐसे समझ सकते हैं कि लड़का गाय बैल देता था, तो क्या हो गया कि लड़के वाले की तरफ से ही यहाँ दहेज दिया जा रहा था। ऐसे आजकल तो होगा नहीं, आजकल तो आप लोग देखिए रहे हैं सब कुछ किस तरह से चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट है चौथा विवाह, ये प्रजापत्य विवाह है और ये भी अच्छे विवाह के अंतर्गत आता है। कन्या का पिता कर्तव्य निर्वहन का वचन दूल्हा एवं दुल्हन से लेता था। इसमें होता था क्या कि जैसे लड़का एवं लड़की दोनों को बुला करके कन्या के पिता यानी लड़की के पिता दोनों से कहता था कि तुम वचन दो कि पूरी ज़िंदगी एक साथ रहोगे और अपना ज़िंदगी बिताओगे, वो भी हंसी खुशी। तो इसीलिए प्रजापत्य विवाह में कर्तव्य निर्वहन का वचन दूल्हा एवं दुल्हन से लड़की के पिताजी लेते थे। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे कि अच्छे प्रकार के जो भी विवाह है, तो अच्छे प्रकार के विवाह में वो क्या कहते हैं, तलाक का व्यवस्था नहीं था। तलाक का व्यवस्था जो है वो बुरे प्रकार को जो विवाह है उसमें है, लेकिन अच्छे प्रकार के विवाह में आप तलाक वलाक नहीं दे सकते हैं। आप कर लिए हैं तो आपको रहना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनों तंग करे, आपको ओकरे साथ में रहना है। तो समझ रहे हैं ना, तो रहिएगा, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पाँचवा है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह, ये अब फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिए कि गंधर्व विवाह को दूसरा नाम कहा गया है प्रेम विवाह। अब बताइए प्रेम विवाह करना किस एंगल से गलत है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि गलत है, वैसे आप बताइएगा। प्रेम विवाह का मतलब हुआ कि आप एक दूसरे को जाने फिर आप शादी किए हैं, तो विवाह किए हैं, तो ये गलत बुरे प्रकार के विवाह के अंतर्गत आता है। तो ये गंधर्व विवाह को ही प्रेम विवाह कहते हैं। और यहाँ देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें माता पिता के जानकारी के बिना विवाह हो जाता था। जैसे आप किसी से बातचीत करते करते ऐसे वैसे हुआ, लेकर के भाग गए, शादी वादी कर लिए, तो इसी को गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह कहा जाता था। इसमें स्वयंवर यानी स्वयंवर जो होता था, मुख्यतः देवी देवता यानी स्वयंवर का आयोजन किया जाता था। आप लोग देखे होंगे कि श्री राम जी जो थे उन्होंने वन में गया था, वहीं से वहाँ स्वयंवर लगा राजा जनक जी के यहाँ, वहाँ गया और वहाँ धनुष को तोड़ने का था, तो उन्होंने तोड़ दिया और शादी हो गया। इनके माता पिता को पते नहीं है। तो और उसके बाद आप देखे होंगे कि द्रौपदी को अर्जुन ले आया। अब अर्जुन के माता को पते नहीं, पिता तो था नहीं, तो माता को पता ही नहीं था कि ये शादी करके ले आया। तो खास करके आप देखे होंगे कि देवी देवता जो भी विवाह किया वो सब प्रेम में विवाह किया है। अब आप कहते हैं कि अब भगवान क्या गए, इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि यदि कोई लड़का लड़की प्रेम कर रहा है तो दोनों जा कर के मंदिर में वहाँ पर प्रार्थना करता है। तो इसीलिए देवी देवता जितना भी है वो सब प्रेम विवाह किया है। तो आप देखिए देवी देवता को आप पूजा करते हैं और वो क्या क्या करके बुरे प्रकार का विवाह किया है, प्रेम विवाह कर रहा है, तो लव मैरिज कर रहा है। तो ये गलत है कि गंधर्व विवाह को बुरे प्रकार के विवाह में रखना, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा, वैसे आप अलग तरीके से सोच सकते हैं। तो इसीलिए गंधर्व विवाह भी है बुरे प्रकार के विवाह, और इसमें स्वयंवर की रचना होती थी, मतलब आयोजन किया जाता था और इसमें माता पिता को बताए बिना शादी कर लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखिए सातवां असुर विवाह। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, असुर विवाह में क्या होता था, इसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। यहाँ ध्यान देंगे विवाद लिखा हुआ है, विवाह होगा, कन्या को खरीद करके विवाह किया जाता था। खरीद यहाँ हुआ क्या कि कन्या को खरीद लिया जाता था। जैसे आप लोग जानते होंगे कि पहले जो राजा महाराजा युद्ध करता था, जैसे ही किसी क्षेत्र को जीत लिया तो उस क्षेत्र में उस राजा की जो पुत्री होती थी, पत्नी होती थी या फिर सिस्टर होती थी, तो उससे हड़प लिया जाता था, खरीद लिया जाता। खरीदना ही हुआ, जीत लिया मतलब खरीद लिया, तो उसे ला करके उससे शादी कर लेता था। तो ये असुर विवाह है। तो असुर ऐसे नाम से ही आपको पता चल रहा है
असूर मतलब क्या? अ मतलब नहीं, सूर मतलब सूर, कोई सूर नहीं है। मतलब आप किसी व्यक्ति को देखे होंगे कि खाना खाने के लिए बैठ गया, पकड़ के खींच रहा है, 40-45 को रोटी टान दिया है, मतलब उसको कोई सूरे नहीं है, पकड़ के टान रहा है। तो असुर विवाह में क्या होता है कि इसमें कन्या को खरीद लिया जाता है। पता नहीं कन्या को मन है कि नहीं, लेकिन खरीद लिया है तो अब जाना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 7वां है और ये राक्षस विवाह है। ये भी बुरे प्रकार के विवाह है। इसमें कन्या को अपहरण करके विवाह किया जाता था, इसे क्षत्रिय विवाह कहा जाता है। ये राक्षस विवाह जो है फ्रेंड्स, इसमें कन्या को अपहरण कर लिया जाता था और इसे खास करके क्षत्रिय विवाह कहा जाता है। तो ये क्षत्रिय विवाह में जो है इसमें अपहरण कर लिया जाता था। तो क्षत्रिय के द्वारा देखें पहले खास करके इस तरह का विवाह क्या किया जाता था, राक्षस विवाह। तो ये 7वां विवाह है और ये राक्षस विवाह भी क्या है, ये भी बुरे प्रकार का विवाह है। नेक्स्ट है और ये लास्ट विवाह का 8वां प्रकार। 4 आप लोग जान गए हैं कि अच्छे प्रकार के हैं, 4 बुरे प्रकार के हैं। कौन कौन है आपको बता दिया गया है। चलिए ये लास्ट देखते हैं, 8वां है पिशाच विवाह। इसमें ज़बरदस्ती और बलात्कार करके विवाह किया जाता है। फ्रेंड्स सच में ये बहुत ही निकृष्ट विवाह था। अब बताइए किसी को ज़बरदस्ती शादी करना या बलात्कार करके शादी करना कितनी गंदी बात है। तो इसीलिए ये सबसे ही निकृष्ट है, यानी बुरे प्रकार के जो विवाह है उसमें भी सबसे बुरे हैं। चलिए और यहाँ ध्यान देंगे फ्रेंड्स, नीचे देख लीजिए कि पुरुषार्थ के लिए क्या जरूरी है। जीवन के उद्देश्य की व्याख्या करना ही पुरुषार्थ कहलाता है। यहाँ फ्रेंड्स कहलाता होगा, यहाँ कल आता है लिखा हुआ है। तो जीवन के जो उद्देश्य है, उद्देश्य की व्याख्या करना ही पुरुषार्थ कहलाता है था। और ये पुरुषार्थ कुल मिलाकर के 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ में कौन कौन आता है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, और ये चारों को मिला करके कहा जाता था चतुर्वर्ग। और ये 3 यानी मोक्ष को यदि आप छोड़ देंगे, मोक्ष को छोड़ने के बाद आपको बच जाएगा क्या, काम, अर्थ और धर्म। और धर्म, अर्थ, काम, तो इस तीनों को त्रिवर्ग में रखा गया है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लेगा डायरेक्ट कि निम्न में से कौन त्रिवर्ग में नहीं आता है, तो चारों दे देगा, तो मोक्ष नहीं आता, तो वहाँ आपका सही जवाब मोक्ष हो जाएगा। और चतुर्वर्ग में कौन आता है, तो फिर चतुर्वर्ग में इसमें से तीनों में से, चारों में से कोई 3 दे देगा, एक दूसरा दे देगा। तो चतुर्वर्ग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है, लेकिन त्रिवर्ग में आता है धर्म, अर्थ और काम। तो इसीलिए ये जो है जीवन के उद्देश्य की व्याख्या करना ही पुरुषार्थ कहलाता है, यहाँ कहलाता है, ये होगा। तो आप जान गए कि ये 4 कौन सा है पुरुषार्थ, इसे आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। और फ्रेंड्स यदि आप नए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आप लोगों के लिए बहुत सारा जो है मटेरियल NCERT से दिया गया, जो आपको किसी भी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।